नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त हमारे साथ यशवंती किन्नर जो कोकापुर निवासी मूलतः कोकापुर की हैं और हमारे साथ यहाँ पर सागवाड़ा लाइव न्यूज पर आई हैं। ये कुछ अपनी व्यथा सुनाने जा रही हैं क्योंकि आज का जो जमाना है वो जमाना बिल्कुल बदल चुका है, लेकिन इस बदले हुए जमाने के बावजूद इनको कुछ समस्याएं फेस हो रही हैं और वो क्या समस्या है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी नमस्ते, मेरा नाम यशवंती है। मैं कोकापुर गांव की रहने वाली हूँ और एक मैं पाटीदार परिवार से बिलोंग करती हूँ। पाटीदार परिवार की बता रही हैं और मूलतः कोकापुर की। अब आपके सामने आपने सबसे पहले तो आप ये बताइए आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? सर मैं 12वीं पढ़ी लिखी हूँ, उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाई। क्यों नहीं पढ़ पाई? कुछ क्योंकि सर मेरी आइडेंटिटी बाहर आ चुकी थी। कहीं ना कहीं मैं एक तो सबसे ज्यादा अपन कहते हैं ना, लोगों का रोल ज्यादा होता है आइडेंटिटी बाहर करने में, तो कुछ लोगों की मेहरबानी रही तो मेरी आइडेंटिटी एकदम से बाहर आ गई, जिस वजह से मेरा लुक, मेरी जो था, मैं अपने आप की जो अंदर की मेरी औरत थी उसको मैं छुपा नहीं पाई और मेरी जैसे आइडेंटिटी बाहर आई ऐसे मेरे को शिक्षा से मैं वंचित हो गई। ये एक बहुत बड़ी दुखद बात है। अब इसके बाद में आपने 12th पास किया और इसके बाद आगे आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपको समस्या फेस हो रही है? सर मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस बनी हूँ और मैं सन 2018 से पुलिस में फॉर्म भर रही हूँ, लेकिन अभी सर 21-22 की भर्ती निकली थी, उसमें भी मैंने फॉर्म भरा तो वहां पर मेरे को सीधा मेल फीमेल दो ही कैटेगरी मिली और अन्य या ट्रांसजेंडर के लिए कोई कैटेगरी मुझे नहीं मिली। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट जो नालसा जजमेंट हुआ था ट्रांसजेंडर के लिए, उसमें कहा गया है कि भारत में मेल फीमेल के अलावा एक और भी कैटेगरी है जिसे हम ट्रांसजेंडर या तीसरे लिंग में हम जानते हैं। तो उसके बाद भी अभी हमारा कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसमें तीसरे लिंग का कोई ऑप्शन नहीं आता है, तो वहां पर मेरे को ऑप्शन नहीं आया, तो मैंने कलेक्ट्रेट में जाके अधिकारियों से बात की तो उन्होंने तब मेरे को कहा कि मैडम आप फीमेल से फॉर्म भर दो, क्योंकि मेरे को फॉर्म भरना था तो मैंने फीमेल से फॉर्म भर दिया। लेकिन दुख यही है कि जब 2014 में गंगा मैम ने शायद फॉर्म भरा था, पहली राजस्थान की पुलिस कांस्टेबल है, उन्होंने फॉर्म भरा था तो उनके टाइम में वो कह रही है कि मुझे अन्य का कॉलम मिला था, तो फिर मैंने भरा तब अन्य का कॉलम क्यों हट गया, है ना। ये मेरे को मेरा कॉलम चाहिए। अभी भी मैंने RPFC कुछ करके रेलवे पुलिस की कुछ भर्ती आई है जिसमें पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, तो अभी जस्ट मैं आज 9 तारीख 5वां महीना 2024 को मैं फॉर्म भरने के लिए आई हूँ, तो वहां पर भी मेल फीमेल दो ही कैटेगरी दी हुई है ना, और ट्रांसजेंडर के लिए कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं किस कैटेगरी में फॉर्म भरूँ? आप कहते हो कि आप फीमेल में भर दो, मैं फीमेल हूँ नहीं तो मैं फीमेल में फॉर्म क्यों भरूँ? क्योंकि आप ट्रांसजेंडर को OBC में रखा है, तो ट्रांसजेंडर बच्चे का पढ़ पाना, लिख पाना, समाज के बीच में रह पाना इतना आसान नहीं होता है। जिस तरीके से OBC कैटेगरी के बच्चे पढ़ते लिखते, वो जैसे जनरल के हैं, ST SC के, तो हम ट्रांसजेंडरों को तो आज भी समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता है। आप देख सकते हो कि एक बच्चा अगर ट्रांसजेंडर है तो उसे अपना परिवार छोड़ना ही पड़ता है, वो अपने समाज में अपने परिवार में नहीं रह पाता है। मतलब कि कुल मिलाकर आप ये बताना चाह रही हैं कि आपको जो आपका मूल लिंग जो है वो ट्रांसजेंडर जो है वो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। अब अगर यहाँ पर कॉलम आपको नहीं मिल रहा है तो जैसा कि आपने ये भी बताया कि आपने जिला कलेक्टर महोदय को भी इस विषय को लेकर अवगत करवाया है, इसके बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, नहीं। तो अब आगे आप क्या करेगी? जी मैं चाहती हूँ कि मैं हाईकोर्ट में रिट लगाऊं, है ना, क्योंकि मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा है। गंगा मैम के टाइम में अन्य का कॉलम था, मेरे टाइम में अन्य का कॉलम हटा दिया, तो ये मेरी गलती नहीं है। मैंने यहाँ पर कोई गलती नहीं की कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर कैटेगरी में मैं पैदा हुई, वो मेरी कोई गलती है नहीं, है ना। शायद ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया वैसे ही मैं बनी हूँ, तो मेरे साथ ये भेदभाव कहीं ना कहीं तो हुआ है ना। मेरे को फीमेल में भरवाया गया, मुझे मेरा कॉलम नहीं दिया गया, जबकि 2019 का बिल पारित हुआ उसमें भी
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के बिल बिल्कुल मैंने पढ़ा हुआ है वो बिल, उसमें भी पूरे अधिकार लिखे हुए हैं। उनको सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर का कॉलम होना चाहिए। 2014 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर का कॉलम होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ है और फिर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ऐसे राज्यों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 2% आरक्षण रखा गया है। छत्तीसगढ़ में 11 किन्नर पुलिस में लगी हुई है। तो फिर हमारा राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य होके भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में सोचने से इतना पीछे क्यों है? वो हमारे बारे में क्यों नहीं सोच सकता? मैंने कई बात की तो आप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गिनती नहीं है अभी हमारे पास। तो सर आप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गिनती नहीं रख पा रही है सरकार, वो क्या मेरी गलती है? मुझे तो मेरा कॉलम चाहिए। जिस तरीके से सरकारी भर्ती कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आपको तो वहाँ पर फाइनल किए हुए होने चाहिए, पूरी ग्रेजुएट पूरी पढ़ाई किए हुए होने चाहिए। सर मैं तो 12वीं के बाद आगे पढ़ ही नहीं पाई। मेरी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, मैं एक ट्रांसजेंडर थी इसलिए मेरा पढ़ पाना आके मुश्किल हो गया और मैंने 12वीं तक भी पढ़ाई सर बहुत ताने सह के, किसी टीचर के भी मैंने ताने सहन किए, बच्चों के भी मेरे को बहुत टॉर्चर किया गया स्कूल में। तो ऐसे ताने सहन करके मैं जैसे-तैसे 12वीं तक पढ़ी क्योंकि मुझे कुछ बनना था, है ना? मुझे बन के दुनिया को प्रूव करके दिखाना था कि अगर हमें भी मौका दिया जाए तो हम भी आगे बढ़ सकते। लेकिन सर 12वीं के बाद मेरे को एडमिशन कहीं कॉलेज में नहीं मिला या फिर से मैं रुक गई। तो मैं 12वीं लेवल में चाहती हूँ कोई भी सरकारी नौकरियाँ हो, उसमें ट्रांसजेंडर बच्चा चाहे उसमें कितना भी कोई भी बच्चा हो तो वो 12वीं तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए 12वीं लेवल का आप कर दो, है ना? क्योंकि हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी नूर शेखावत करके मैम है जयपुर में, मैं उनसे अच्छी परिचित हूँ, मैं उनको जानती हूँ। उन्होंने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया तो उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये नूर मैम से मेरी बात की हुई है। मैंने गंगा मैम से भी बात की, गंगा मैम ने भी बताया कि जब मैंने 2014 में फॉर्म भरा था तब अन्य का कॉलम था, तो फिर मेरे टाइम में क्यों हटा दिया अन्य का कॉलम? अगर नहीं भी था तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2014 से आया है और ट्रांसजेंडर बिल लोकसभा में 2019 से आया है, तो मेरी तो 21-22 की भर्ती थी, तो फिर मुझे मेरा हक क्यों नहीं दिया गया? मुझे ट्रांसजेंडर या अन्य का कॉलम क्यों नहीं दिया गया? बस इसी बात का मुझे दुःख है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन अगर सरकारी आम लोग तो हमें रोजगार नहीं देते, लेकिन अगर सरकारी हमें मौका नहीं दे, हमें और उनके कॉलम उनके जो वैकेंसी में हमारा कॉलम नहीं दे, हमें हमारा किस्मत आजमाने का मौका सरकार ही नहीं देना चाहती, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना है जो आपके विषय में सोचती हो, ऐसा कोई आपको ध्यान होगा? सर मुझे ऐसी कोई योजना के बारे में नहीं पता है क्योंकि डूंगरपुर लेवल पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। अगर ऐसी कोई योजना होती तो मैं बाकायदा जाके लाभ उठाती, लेकिन मेरे को ऐसी कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। अभी समाज कल्याण से हमारे ट्रांसजेंडरों के लिए टीजी कार्ड की व्यवस्था करवाई जा रही है। उनमें उनको जैसे कि उनको कोई ट्रांसजेंडर बच्चा अपना सेक्स चेंज करवाना चाहता है तो टीजी कार्ड के आधार पे वो 2.5 लाख तक का वो कुछ रिफंड कर रहे पैसे, ऐसा कुछ मैंने सुना हुआ है। लेकिन सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई जैसे कि कलेक्ट्री लेवल है, उपखंड लेवल है, पंचायत लेवल है, ऐसे लेवलों पे किसी जिले में अगर ट्रांसजेंडर बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए कुछ नौकरी है ना, कुछ रोजगार की सुविधा अगर उपलब्ध होती और कराई जाती तो काफी अच्छा रहता। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक आप समाज सेवा के कोई ऐसे कार्यों में कहीं जुड़े हुए हैं? क्या कर रहे हैं अभी तक? जी, सर वो 2021-22 की भर्ती में नहीं था कॉलम, तो फिर मैं कहीं पर मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई हो रही थी, तो वहाँ पर मैंने जाके ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने ट्रांसजेंडर का कॉलम 2023 से आने लगा है। लेकिन वो 2023 में आया, उसके बाद अभी जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी बिल्कुल, ये नोटिफ़िकेशन है आरपीएफ, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल देखिए आरपीएफ, इसमें अभी मैंने जाके फॉर्म भरा तो वो बिल्कुल ट्रांसजेंडर का कॉलम नहीं है। कहीं पर दे रहे हो, कहीं पर नहीं दे रहे हो, ये क्या बात हुई? है ना? हम भी तो इसी देश के बच्चे, हम भी तो आपके समाज से, अगर कोई ट्रांसजेंडर बच्चा किसी ट्रांसजेंडर को पैदा नहीं करता, आप में से ही हम जन्म लेते, आप ही की सोसाइटी के हम बच्चे, तो हमें हमारा हक देना, हमारा राइट्स देना तो आपकी फर्ज बनता है सर। चलिए, जैसा कि इन्होंने जो जानकारी दी, कहीं न कहीं देखा जाए तो इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, ये वास्तव में इस ज़माने में नहीं होना चाहिए और सरकार को इस विषय में सोचना ज़रूर चाहिए और उनका जो कॉलम है, उनको बाकायदा मिलना चाहिए। वैसे आप बता रही हैं कि इस पूरे मामले को लेकर ये हाई कोर्ट में जाएँगी और हाई कोर्ट में जो माननीय अ,
महोदय हैं हाई कोर्ट में, वो जरूर इनके विषय में एक पक्ष लेते हुए इनको राहत प्रदान करेंगे और सरकार भी इस विषय को लेकर इनको राहत जरूर प्रदान करेगी। इनका जो हक अधिकार है इनको जरूर मिलेगा। और जो सरकारी सेवा में जाना चाहती है और आज ये बता रही हैं कि मैं पुलिस की सेवा में जाना चाहती हूँ और पुलिस की जो सेवा है वो देना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं इनको सरकार की तरफ से इसमें जरूर सहयोग देना चाहिए। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।